हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा से है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पर है। क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि लेट एन ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर। आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर जो कि एक से बड़ा है, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स फॉर एन आर्बिट्रेरी एन। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी आर्बिट्रेरी आपके पास एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ए विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का मतलब ये है कि इसमें जो भी एंट्रीज आएगी आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में, वो रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल नंबर भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए की पावर के करने पर हमें क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा फॉर सम इंटीजर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर kth रूट्स ऑफ यूनिटी। कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी जा रही है जिसकी इंट्रीज क्या है, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, और अगर उसको ए की पावर के करने पर हमें पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है फॉर सम के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, तब जो ए का, किसकी बात कर रहा है, तब ए का जितने भी आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो सब हमारे पास कैसे होंगे, kth रूट्स ऑफ यूनिटी टाइप के होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आप उसको के की पावर कुछ भी होगा, kth रूट होगा, वो इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब अगर अल्फा की पावर के करने पर हमें 1 मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसे समझ लेते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम लोग सॉल्व किया जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सम के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और ये हमारा के कैसा है कि इंटीजर है, ठीक है ना। अब ए की पावर के करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर इसके पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो इसका पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, एक्स की पावर के इक्वल टू 1, राइट। मतलब एक्स की पावर के माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका पॉलिनोमियल हमारे पास ये मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का। सिंपल। अब यहां से हमें पता है कि अगर ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल मतलब जो मैट्रिक्स ए है इसके एनालिटिक पॉलिनोमियल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स ए है और इसका पॉलिनोमियल ये है, तो इसका मतलब इसका जो एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमारे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा इस वाले कंडीशन को। कहने का मतलब है कि ए की पावर के ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात ये होता है। अब यहाँ देखिए x की पावर के माइनस और इक्वल टू 0 दिया गया है और ये मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि a का जो आइगन वैल्यूज होगा, a का जो आइगन वैल्यूज होगा, मान लेते हैं एक आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास, लेमडा है, ठीक है ना। अब ए मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यूज होगा वो एनालिटिक पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसके आइगन वैल्यूज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या फिर उसका एक रूट्स बनेगा। सिंपल सी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का अगर वैल्यूज हम लोग लेमडा ले रहे हैं, तो इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स आएगा वो सेम हमारे पास क्या बना, जो लेमडा बनेगा उसी टाइप का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर ए का आइगन वैल्यूज हमारे पास लेमडा है, तो इस हिसाब से ए की पावर के का जो आइगन वैल्यूज होगा वो क्या होगा, लेमडा की पावर के होगा, राइट। क्या होगा, लेमडा की पावर के होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए की पावर के इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब लेमडा के बराबर मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आइगन वैल्यूज मिल रहा है वो हमारा क्या है, kth रूट ऑफ यूनिटी है, kth रूट्स ऑफ यूनिटी है। समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, kth रूट्स ऑफ यूनिटी। या तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर x की पावर के माइनस वन इक्वल टू 0 मिला है, तो इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन किया जाए तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा, x माइनस लेमडा 1, x माइनस लेमडा 2 एंड सो ऑन कहाँ तक, x माइनस लेमडा के इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो बनेगा, अब देखिए ए मैट्रिक्स जो है एनालिटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें पता है कि इस वाले मैट्रिक्स का जो, सॉरी, इस वाले पॉलिनोमियल का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिया जाए, ठीक ना, इसका क्या किया जाए, मिनिमल पॉलिनोमियल लिया जाए, तो हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रूट्स मिलेगा, मिलने पर सबका क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है। सबके रूट्स कैसे है हमारे पास, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमारे पास कितने टाइम्स होगी, रूट्स यहाँ पर हमारे पास kth टाइम होगी। तो यहाँ से भी हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि लेमडा
के मतलब एक पावर लेमडा की पावर के इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या बनेगा, kth रूट्स ऑफ यूनिटी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से, kth रूट्स ऑफ यूनिटी बन जाएगा। ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास यही कह रहा था कि अगर आप a की पावर k करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पा रहे हैं फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तब सभी आइगन वैल्यूज ऑफ a का सभी आइगन वैल्यूज क्या होगा, kth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। आप इस चीज से यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक ना। यहाँ से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आइगन वैल्यूज है वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज लेमडा है, तो ए का ही जो एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा वो भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, उसका रूट्स बनाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास ए की पावर के का जो रूट्स मिलेगा वो लेमडा की पावर के मिलेगा, मतलब लेमडा की पावर के करने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो इससे देखिए ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक ना। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बनेगा, आइगन वैल्यूज बनाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे kth रूट ऑफ यूनिटी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे लेमडा की पावर k इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सिंपल सी बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात किया जाए, देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ फॉर सम इंटीजर क्या कह रहा है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर आप कुछ इंटीजर्स की बात करें जो कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी, देन a की पावर k क्या होगा, आपके पास आइडेंटिटी आएगा। आप क्या कह रहे हैं कि फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी, a का जितने भी आइगन वैल्यूज होगा वो क्या होगा, आपका kth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। ये बात आप कह रहे हैं। ठीक ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं क्या ये बात ट्रू होगा, यस और नो की बात यहाँ पूछ रहा है। क्या ये बात ट्रू होगा कि आपके पास जो यहाँ पर दिया गया a की पावर k करने पर वो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। ठीक ना। और सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो ठीक है k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बोला है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे k इक्वल टू 2 ले लीजिए। क्या कर लिए, k इक्वल टू 2 लिए। अब k इक्वल टू जब 2 लेंगे तो यहाँ से आपके पास जो a kth रूट ऑफ यूनिटी बना है, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 1, मतलब 2 थे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आइगन वैल्यूज आपके पास 1 एंड 1 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स ए बना रहे हैं जिसकी ये वाली पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। यहाँ पे देखिए 1 1 0 1 कर देंगे, जो कि इस 2th मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करने पर अगर हमें देखिए आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं, अगर आप इसका ए स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब है 1 1 0 1 एंड यहाँ से 1 1 0 1, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और फिर यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ से 1 मिल जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी, तब आपका a की पावर k जो है आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ आर ट्रू, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स बट फर्स्ट इज हमारा ट्रू है। नाइदर वन ये हटा दीजिए, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को ये जो हमारा क्वेश्चन सेशन है ये आसान से समझ तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और साथ में इसका जितने भी आपके पास PYQs है, हमारे पास 2021, 2023, 2025 एंड 2024, 2018 सभी का एक प्लेलिस्ट बना है। प्लीज चैनल पे जाकर आप वहां पर इसको चेकआउट करिए, और अगर कंटेंट पसंद आ जाए, क्वेश्चन समझने का तरीका पसंद आ जाए, तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।